आखिर घास का रंग हरा क्यों होता है? जी, आपने बिल्कुल सही सुना है कि घास का रंग हरा ही क्यों होता है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि घास का रंग हरा ही क्यों होता है? लाल, नीला या पीला क्यों नहीं होता? हम रोज घास को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, सूरज की रोशनी का इसमें क्या रोल है, और अगर घास में हरा रंग ना हो तो क्या होगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा मज़ेदार तथ्य बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। सूरज की रोशनी का रहस्य। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सूरज की रोशनी वास्तव में सफ़ेद नहीं होती है। सफ़ेद रोशनी के अंदर कई रंग छिपे होते हैं, जैसे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जब यह रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु कुछ रंगों को सोख लेती है और कुछ रंगों को वापस परिवर्तित कर देती है। जो रंग हमारी आंखों तक वापस पहुंचती है वही रंग हमें दिखाई देती है। घास में क्या होता है? घास के अंदर एक विशेष पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल पौधों को हरा रंग देते हैं। यह सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। क्लोरोफिल लाल और नीले रंग को रोशनी को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है, लेकिन हरे रंग को वापस परिवर्तित कर देता है। इसलिए हमारी आंखों को घास हरी दिखाई देती है। पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस का पूरा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे बिना रसोई के, बिना गैस के और बिना बाजार के सामान खरीदे बिना अपना खाना कैसे बना लेते हैं? हम इंसान को जीने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। जानवर भी भोजन खाते हैं, लेकिन पौधे क्या खाते हैं? क्या वो मिट्टी खाते हैं? क्या वो सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहते हैं? या फिर उनके पास कोई ऐसा सुपर पावर है जो उन्हें खुद खाना बनाने की क्षमता देता है? सूरज की रोशनी का इसमें क्या रोल है? और अगर पौधे खाना बनाना बंद कर दे तो पृथ्वी पर क्या होगा? पौधों को खाने की ज़रूरत क्यों होती है? हर जीवित प्राणी को ऊर्जा चाहिए, चलने के लिए, बढ़ने के लिए, नई कोशिकाएं बनाने के लिए और जीवित रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इंसान रोटी खाता है, चावल खाता है, फल और सब्जियां खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। जानवर भी किसी न किसी रूप में भोजन खाते हैं, लेकिन पौधे एक जगह खड़े रहते हैं। वे चल नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते, खाना ढूंढ नहीं सकते। इसलिए प्रकृति ने उन्हें एक अद्भुत क्षमता दी है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की रोशनी की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे को मुख्य रूप से 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है: सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। इन तीनों को मिलाकर पौधे ग्लूकोज यानी भोजन बनाते हैं। ग्लूकोज पौधे का मुख्य भोजन होता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन भी बनती है। यही ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पौधे पृथ्वी के फेफड़े हैं। पौधे पानी कहाँ से लेते हैं? पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी प्राप्त करते हैं। जड़ों में छोटे छोटे बाल जैसी हिस्से होती है जिन्हें हम रूट्स हेयर कहा जाता है। ये मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थों को सोख लेते हैं। इसके बाद पानी तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है। यही पानी बाद में भोजन बनाने की प्रक्रिया में उपयोग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है? पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से पौधे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। यानी पौधा और इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पत्तियां हरी क्यों होती है? पत्तियों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। यही पदार्थ पत्तियों को हरा रंग देते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है। वह एक प्रकार का प्राकृतिक सोलर पैनल है
जब सूर्य की रोशनी क्लोरोफिल पर पड़ती है तो भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्लोरोफिल के बिना पौधा भोजन नहीं बना सकता। भोजन बनाने की पूरी प्रक्रिया। अब पूरी प्रक्रिया को समझे सरल भाषा में। पहला चरण है जड़ से मिट्टी से पानी लेता है। दूसरा चरण है पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। तीसरा चरण है क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को पकड़ता है। चौथा चरण है इन सभी चीज़ों को मिलकर ग्लूकोज बनाया जाता है। पांचवा चरण है ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ दी जाती है। यही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो सूरज की रोशनी प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इन्हीं सभी से भोजन बनता है। अगर पौधा खाना बनाना बंद कर दे तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि अचानक सभी पौधे भोजन बनाना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? सबसे पहले ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी, फिर पौधे मरने लगेंगे, उन पर निर्भर जानवर भी मरने लगेंगे, खाद्य श्रृंखला भी टूट जाएगी। धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन का समाप्त होने लगेगा। इसलिए पौधे पृथ्वी के लिए बेहद ज़रूरी है। यह सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। साथ ही हमें जीवनदायी ऑक्सीजन भी देते हैं। अगली बार जब आप किसी पेड़ को पौधे को देखें तो याद रखिए वह सिर्फ एक पौधा ही नहीं बल्कि एक प्राकृतिक भोजन फैक्ट्री है जो पूरी पृथ्वी को जीवन रखने के लिए मदद करता है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो क्या होगा? कल्पना कीजिए घास में क्लोरोफिल ना हो तो क्या होगा? तब घास का अपना भोजन नहीं बना पाएगी। धीरे धीरे वह पीली या भूरी होने लगेगी और अंत में सूख जाएगी। यही कारण है कि जब पौधे को पर्याप्त धूप नहीं मिलती है तो उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है। क्या आप जानते हैं धरती पर मौजूद लगभग सभी हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और यही क्लोरोफिल पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर हरा भरा बनाता है। एक और मज़ेदार बात, वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ दूसरे ग्रहों पर पौधों का रंग हरा ना होकर और रंग का भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि घास हरी क्यों दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण क्लोरोफिल है जो लाल और नीली रोशनी को सोख लेती है और हरी रोशनी को वापस परिवर्तित कर देती है। इसी वजह से हमारी आंखों को घास हरी दिखाई देती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक विज्ञान से जुड़ी जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।